नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चैनल पर जय श्री राम, जो बोले सोनियाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप नशा करते हो और नशा छोड़ने की सोच रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है नशा छोड़ना। ठीक है, मैं बहुत नशा करता था, मैंने उम्मीद खो दी थी, लेकिन आज मैं नशा मुक्त हूँ। ठीक है ना। मैंने कैसे नशा छोड़ा, मेरा कैसे नशा छूटा, ये एक लंबी कहानी है। लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर बंदा नशा छोड़ना चाह रहा है, ठीक है, तो वो नशा सच में छोड़ देता है और उसके लिए नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने इसको हवा बना रखा है नशा छोड़ने को लेकर कि कैसे छोड़ूं, कैसे करूं, क्या करूं, छूटता ही नहीं। बहुत कोशिश करता हूं, है ना, बहुत सलाहें लेता हूं, डॉक्टरों को दिखा चुका, हकीमों को दिखा चुका, ये कर चुका, वो कर चुका, खुद के प्रयास कर चुका और घर वालों ने भी बहुत प्रयास कर लिए, है ना? बहुत सा ये सोचकर कि यार कैसे छूटेगा, क्या होगा, है ना, परेशान होता रहता है। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नशा छोड़ना है, बस एक जिज्ञासा पैदा करनी है अपने अंदर कि मैंने अपनी जिंदगी को संवारना है। ठीक है, मैंने वो दर्द भरी जिंदगी को धक्का देना है। मैंने अपने भाई बहन, माँ बाप, दूसरे लोगों की तरह जिंदगी गुजारनी है। मैंने स्वस्थ रहना है, ठीक है ना। और मैंने शादी करनी है, मेरा एक परिवार होना है, मेरे बीवी बच्चे होने हैं, मैं भी एक काम करूंगा, लोगों की तरह जीऊंगा। एक गोल बना लेना है, ठीक है। उसके बाद रही बात नशा छोड़ने की, तो नशा आप घर बैठे नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। और नशा आप खुद की कोशिशों से नहीं छोड़ पाओगे। अगर आप खुद की कोशिशों से नशा छोड़ सकते हो तो ना तो नारकोटिक्स एनोनिमस होती, ना नशा मुक्ति केंद्र होते, ना नशीले पदार्थों पर एक नशेड़ी का कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं होता। बहुत सा ये ठान लेता है कि मैं कल से नशा नहीं करूंगा, ठीक है, लेकिन जब उसकी कल आती है तो वो पाता है कि उसको फिर से विड्रॉल हो रहे हैं और उन विड्रॉलों के चलते वो नशा कर लेता है। बहुत सा ये चाहता है कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं जब मर्जी छोड़ दूंगा, जब मर्जी छोड़ दूंगा। तो ये वो लोग होते हैं जो अभी एडिक्ट नहीं बने होते हैं, जो ऐसा कह रहे होते हैं। लेकिन जो एडिक्ट बन गया है, जिसने दर्द देख लिए हैं, जो ये समझ चुका है कि नशा छोड़ने पर क्या होता है, वो ये बात नहीं कहता कि मैं जब मर्जी नशा छोड़ दूंगा। ये जब मर्जी नशा छोड़ दूंगा वाली बात वो नॉन एडिक्ट कहते हैं, जो अभी नशा कर तो रहे हैं लेकिन एडिक्ट नहीं बने। और यही जो नॉन एडिक्ट है, यही दूसरे लोगों को कहते हैं कि भाई नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, देखो मैंने छोड़ा है, ठीक है ना। यानी ये वो लोग होते हैं जैसे कि उन्होंने नशा करना शुरू करा, अभी महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना उनको नशा करते करते हुए थे। नशा उनकी बॉडी में पूरी तरह से लगा नहीं था, ठीक है, और उनके घर वालों को पता चल गया और उसके घर वालों ने उसका रास्ता बदल दिया, उसको काम धंधे पे लगा दिया, उसको डांटा डपटा, समझाया, एहसास कराया और कि अब तू वहां नहीं जाएगा, उस पर या पाबंदी वगैरह लगा दी। क्योंकि वो एडिक्ट तो बना ही नहीं था, ना उसको रात को टूटन होती थी, ना उसको विड्रॉल हुए, ना कुछ हुआ, तो वो बना ही नहीं था। तो ऐसे में उसकी जिंदगी दूसरी पटरी पे, दूसरी ट्रैक पर उन्होंने डाल दी। उसने पाया कि उसने नशा छोड़ दिया, ठीक है। अब इसने जो नशा छोड़ दिया है, ये दूसरों से कहता है कि नशा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं, मैं बहुत नशा करता था। मुझे ऐसे कई लोग मिलते हैं जो मुझसे ये कहते हैं कि मैं कैप्सूल खाता था, मैं गोली खाता था, मैं दारू भी पीता था, मतलब बियर वगैरह भी पीता था, और मैं कहीं नहीं गया और बस मैंने ऐसे ही छोड़ दी, खुद से ही छोड़ दी, ठीक है ना। तो वो अपने आप को एक महान व्यक्ति समझते हैं और वो दूसरे नशेड़ी का दर्द या दूसरे नशेड़ी से जो छूट नहीं रहा है, उस चीज को वो हल्के में लेते हैं, ठीक है ना। वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि नशा छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने नफ्स पे काबू होना चाहिए, अपनी नफ्स पे काबू होना चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन्होंने जो नशा छोड़ा है वो एडिक्ट नहीं बने थे। उनके मुताबिक वो बहुत पीते थे, उनके मुताबिक वो बहुत पीते थे, उनके मुताबिक वो बहुत नशा करते थे, उनके मुताबिक वो अपनी नजरों में बहुत हरामी थे, उनके मुताबिक उन्होंने गलत काम भी किए, उनके मुताबिक उन्होंने वो सब कुछ किया। लेकिन एक एडिक्ट के मुताबिक उन्होंने घंटा भी कुछ नहीं किया, देखा जाए तो। वो अपने आप में एक परफेक्शन लेके बैठ जाते हैं। अब ये जो एडिक्ट है, ये कहता है कि मेरा तो छूट नहीं रहा है, मेरा तो छूट नहीं रहा है। तो ये एडिक्ट कभी नहीं कहता कि मैं जब मर्जी नशा छोड़ दूंगा। इसको पता चल जाता है कि नशा इसके बस की बात नहीं है छोड़ना, लेकिन फिर भी ये सालों तक खुद की कोशिशें करता रहता है, फिर भी ये सालों तक दूसरों की सलाहों पे अमल करता रहता है ना। साइकेट्रिस्ट को दिखाता है, ठीक है, दुआएं मांगता है, मन्नतें मांगता है, हॉस्पिटलों में जाता है ना, ये करता है, वो करता है, सालों तक ये अपनी कोशिशें आजमाता है, सालों तक इसका परिवार अपने बताए हुए तरीके इसका नशा छुड़वाने में आजमाते हैं, ठीक है ना। इसमें जिंदगी उसकी आगे गुजर जाती है, वो और तगड़ा वाला एडिक्ट बन जाता है और तगड़े वाले उसको दर्द होने शुरू हो जाते हैं, नशा और गहराई से उसके अंदर घुस चुका होता है। तो उसकी समझ में ये नहीं आती
कि अगर वो एडिक्ट बन गया है तो वो खुद से या समाज के बताए हुए तरीके से या डॉक्टर के बताए हुए तरीके से या हकीम के बताए हुए तरीके से या किसी बाबा साधु अजमल खान के बताए हुए तरीके से वो कभी नशा नहीं छोड़ सकता। ठीक है ना। अगर नशा छोड़ना है तो ये दूसरों के बताए हुए तरीके, ये डॉक्टरों के पास जाना, सबसे पहले तो ये बंद कर दो। ठीक है। और अपने आप को एक मौका दो। सोचो सोचो कि मैंने नशा छोड़ना है। एक जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए। और वैसे तो कहते हैं कि ये जिज्ञासा फटी से आती है। ठीक है। लेकिन कभी कभी जब ये जिज्ञासा बिना फटी पे भी आने लग जाती है, यार मैं छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा, और बहुत दिल से कोशिश करता है छोड़ने की, लेकिन उसकी छूटती नहीं है, क्योंकि नशीले पदार्थों पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है। तो सिर्फ आपको करना क्या है कि अगर आप नशा छोड़ने की सोच रहे हो, ठीक है, तो जब रात होती है और आपको टूटन होती है, विड्रॉल होते हैं, उन विड्रॉलों के दर्द से आप हार जाते हो। ठीक है ना। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप कोई छोटा मोटा डिटॉक्सिफिकेशन काटें। घर पर रहकर आप कभी नशा नहीं छोड़ पाओगे। उन लोगों की तरह जो एडिक्ट बने नहीं थे, उनकी तरह कभी अपने आप से नशा नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि उन लोगों में और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। वो एडिक्ट बनने से पहले ही उन्होंने छोड़ दिया, वो मुमकिन था उनका नशा छोड़ना, वो छोड़ सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसने थोड़ा मोड़ा नशा करा है, महीना 2 महीना, साल 2 साल, बशर्ते वो एडिक्ट ना बना हो और उसको कहीं और ले जाया गया हो, उसका रुझान बदल दिया गया हो, उसे कामकाज पे लगा दिया गया हो, तो उसका आसानी से छूट जाता है। यानी छोड़ते समय उसको विड्रॉल नहीं होते, छोड़ते समय उसको विड्रॉल नहीं होते, छोड़ते समय उसको टूटन नहीं होती। तो वो नॉन एडिक्ट है जिसको नशा छोड़ते समय टूटन नहीं होती। लेकिन वो ये मानता है, वो ये मान बैठता है कि मैं भी एडिक्ट हूं, मैं भी नशेबाज रहा हूं, मैंने छोड़ दिया है, मैं धर्मात्मा हूं, मैं धर्मवीर हूं। ठीक है ना। नहीं, किसी के बारे में नहीं सोचना कि उसने छोड़ दिया है, मेरे से नहीं छूट रही। आप एडिक्ट हो, इसलिए आपसे नहीं छूट पा रही, और ना आपसे कभी छूटेगी। अगर आप पाते हो कि रात को टूटन होती है, तो डरने वाली, घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। नशा छोड़ते समय टूटन होती है, विड्रॉल होते हैं, लेकिन ये विड्रॉल कितने दिन के होते हैं? ठीक है ना। मुख्य विड्रॉल 3 दिन के होते हैं, बस बस 3 दिन की तकलीफ होती है। ठीक है ना। इन 3 दिन की तकलीफों के बाद जो राहत मिलती है, वो आपकी पूरी जिंदगी संवार सकती है। लेकिन ये 3 दिन ही इतने मुश्किल होते हैं कि इन 3 दिनों में ही नशेड़ी हार जाता है और फिर से नशा कर लेता है। तो ऐसे में उसको चाहिए बंदिश, कि जहां वो इन 3 दिनों में नशा करने ना जा सके। अब ये बंदिश अगर वो अपने घर वालों से कहे कि मुझे कमरे में बंद कर दो और मुझे 3 दिन तक बाहर की कुंडी नहीं खोलना, बस नीचे से खाना देते रहे, खिड़की में से खाना देते रहे, ऐसा कहा है नशेड़ियों ने अपने घर वालों से कि मैं 3 दिन घर में ही रहूंगा, कुंडी लगा देना और मुझे जाने मत देना, या मुझे पैसे मत देना, मैं कितना भी मांगू मुझे पैसे मत देना, पैसे ही नहीं होंगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं, बदन में जान ही नहीं होगी। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने अपने आप को घर में बंद करा कि कुंडी लगा लो जी, और जब रात को उनकी फटी तो उन्होंने घर सर पे उठा लिया, बर्तन फेंकने शुरू कर दिए, दीवार में टक्कर मारनी शुरू कर दी और तोड़ फोड़ शुरू कर दी और कपड़े वपड़े ये वो, है ना। तो घर वालों ने कुंडी खोल दी कि ले जा, कौन अपना नुकसान करवाएगा, कि ये झूठ बोलता है, इसके बच की नहीं है, ये वैसे ही डींगे मारता है, मैं घर में छोड़ दूंगा। है ना। बहुत ने ऐसा कहा कि मुझे, मैं कितना भी कहूँ, है ना, मुझे ये लो 10 पीस, मैं रोज 1 पीस पी लिया करूंगा। ठीक है ना। इस तरह से मैं 10 पीस 10 दिन चला लूंगा, क्योंकि नशेड़ी को पता चल जाता है कि एक ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं है। यानी उसकी टूटन एक ही पीस से, एक ही पैक से और एक ही कश से मिट जाती है। तो वो ये जान चुका होता है कि एक से टूटन ठीक हो जाती है, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, जहां मैं 10 पीस रोज पीता हूं, है, वहां मैं 1 पीस से टूटन मिटा लूं, और जब अगली टूटन होगी तो अगली टूटन पे फिर 1 पीस पी लूंगा, फिर उसके दिन जब अगली 24 घंटे के बाद टूटन होगी तो फिर 1 पीस पी लूंगा। इस तरह 10 पीस 10 दिन चलेंगे, वरना इन 10 दिनों में 100 पीस चलते हैं। तो पीस घर वालों को दे दिया, मदर को दे दिया कि ये लो, ये 10 पीस है, 1 पीस मुझे रोज दे देना, मैं कितना भी मांगू, कितना भी चिल्लाऊं, कुछ भी करूं, मुझे एक ही पीस रोज देना बस। ये ठीक है। अब वही हुआ, घर वालों को दे दिया, आज पी ली। अब ये तो बीमारी है, शारीरिक है, क्रेविंग हो रही है उसके, मतलब एक पर नहीं रुक सकता, वो 2 पर नहीं रुक सकता, उसे तो भरपूर चाहिए, पेट भी फट जाएगा उसका जब भी नशा चाहिए, उसका नशे से दिल ही नहीं भरता, ये बीमारी है। एक पी तो लिया और बोल वचन दे भी दिए घर वालों को। अब उसकी शारीरिक शारीरिक जो भूख है, मोर एंड मोर वाली, वो कह रही है और भी। अब कैसे कहे, कैसे कहे कि मुझे 1 पीस आज ही और दे दो। ठीक है ना। तो कहा लाओ 1 पीस दे दो, 1 पीस दे दो मुझे। अब घर वाले सोच रहे हैं कि भाई इसने खुद ही कहा था कि जब ये मांगे तो इसे देने नहीं है, अब वो दे नहीं रहे हैं।
अब ये कह रहा है मुझे दे दो 1 पीस, ये वो, बस एक एक दे दो, फिर कल से नहीं करूंगा ये वो फिर भी नहीं दे रहे हैं। अब इसने सीरियसली होके कहा कि मुझे पीस दे दो, मुझे पीस दे दो। वो सोच रही है कि नहीं अभी भी ये ड्रामे कर रहा है, इसको देना नहीं है। ओ भाई उसने फिर पक्का वाला एक्शन लिया, सामान दे दो मेरा, मुझे ये वो, मैं ये तोड़ दूंगा वो तोड़ दूंगा, कोई चीज उठा ली, कपड़े उठा लिए, ये कीचड़ में डाल दूंगा, अच्छा चले, अच्छा ले, है ना, ले पी ले, सारे दो। अब सारे दे दिए। तो इस तरह घर वालों को भी पता चल गया कि ये जो है ना, कितना भी नशा हमें दे दे और सोचे कि एक करूंगा, नहीं कर पाएगा। तो ऐसा भी हुआ है ना, कि 10 पीस 10 दिन चला लूंगा मगर नहीं। तो अगर आप ऐसा करने की सोच रहे हो और एडिक्ट बन चुके हो, तो ये तरीका भी आपके लिए पर्याप्त नहीं है। आपको सरल शब्दों में एक बात मैं बता दूं कि अगर कोई भी तरीका पर्याप्त नहीं है तो आप किसी नशा मुक्ति केंद्र जाओ। ठीक है, वहां पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप ज्यादा दिन के लिए मत जाओ। आप 15 दिन के लिए चले जाओ, 15 दिन भी बहुत होते हैं अगर सच में आपको नशा छोड़ना है। लेकिन ये 15 दिन सफल पता है कब होंगे? जब ये 15 दिन काट के आने के बाद तुम पहले ही दिन से नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करोगे शारीरिक तौर पर। ये 15 दिन में सफलता तब मिलेगी। अगर आप सोचो कि 15 दिन काट के आ गया हूं, थोड़ा ठीक हो गया हूं, विड्रॉल वगैरह निकल चुके हैं, और बाहर आकर आप कहो भाई जैसे वहां नहीं पिया, अब ऐसे में यहां पर भी नहीं पीऊंगा, काम पे जाने लगे, काज करने लगे, कुछ और करने लगे, मगर नहीं, ये नहीं सोचना, ये नहीं सोचना कि छूट गई है अब मैं छोड़े रखूंगा, है ना। छोड़े रखना नशेड़ी के हाथ में होता तो नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स कभी स्थापित नहीं होती, अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स कभी स्थापित नहीं करते लोग, ठीक है ना। तो छोड़ने रखना नशेड़ी के हाथ में नहीं होता। छोड़े रखने के लिए भी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, यानी छोड़ने के लिए डिटॉक्स काटना पड़ेगा और छोड़े रखने के लिए मीटिंग करनी पड़ेगी। अब आपको 90 दिन रोजाना मीटिंग करनी है। 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है। एडिक्टों को एक खास एहसास होता है कि ऐसे और भी लोग हैं जिनकी अतीत की और वर्तमान की प्रॉब्लम मेरे जैसी है। तो इन 90 दिनों में उसे बिना नशे के जीने का तरीका पता चल जाता है। इन 90 दिनों में वो अपने पुराने दोस्त, पुरानी जगहों और पुराने सोच से थोड़ा सा बाहर निकलता है। उसकी सोच, विचार और नजरिए में थोड़ा बदलाव आता है। नए रिकवरिंग एडिक्ट बनना शुरू हो जाते हैं, उसे नई जिंदगी मिलनी शुरू हो जाती है, और नए रिकवरिंग एडिक्टों के संपर्क में आके उसे ये लगने लग जाता है कि नशाखोरी बहुत गलत कर रहा था मैं, ये जिंदगी अच्छी है, ठीक है ना। हालांकि 90 दिन 90 मीटिंग करना कोई लिखा हुआ नहीं है कि आपको 90 दिन 90 मीटिंग करनी ही करनी है, ठीक है ना, किसी भी सूरत में करनी है नहीं। अगर अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा है, कोई खास मजबूरी है, तो आपने एक दिन अगर नहीं भी की तो दूसरे दिन चले जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स है जिसको आपको करना ही करना है। ये कह रहा है कार्यक्रम कि 90 दिन 90 मीटिंग एक अच्छा विचार है, ठीक है ना, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अपने मन से कभी नहीं सोचना कि आज मैं अपने आप नहीं जाता हूं, कोई मजबूरी है तो एक बात समझ में आती है। तो जिन एडिक्टों ने डिटॉक्स काटा इस मंशा से कि मैं अब नशा छोड़ दूंगा, और बाहर आकर अगर वो अपना दिमाग चलाए, है ना, कि मैं मीटिंग नहीं करता हूं, मीटिंग के बदले में काम करता हूं, अपने आप को बिजी रखता हूं, क्योंकि नॉर्मल लोग उसको बोल देते हैं, बेवकूफ लोग, कि बस बिजी रख अपने आप को, काम काज कर, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ध्यान ही नहीं आएगा तेरे को, तो अपना बिजी रहेगा, खा पी थक जाएगा, रात को सो जा। लेकिन ये नशेड़ी माइंड है। नशेड़ी माइंड को मीटिंग चाहिए, बदलाव चाहिए, अपने जैसे लोग चाहिए, परिवर्तन चाहिए। तो बाहर आके भी अगर आप अपना दिमाग चला रहे हो, मीटिंग नहीं कर रहे हो, तो भी नशे से दूर रहने की कोई गारंटी नहीं है। डी एडिक्शन सेंटर से आने के बाद मीटिंगें बहुत जरूरी है, और जिसने ये सोचा कि मैं मीटिंगें नहीं करूंगा, ठीक है ना, और फिर भी मैं नशा छोड़ दूंगा, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मीटिंगें नहीं करी हैं, कभी मीटिंग नहीं गए हैं, वो नशा छोड़ चुके हैं और आज भी वो नशा नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं। तो ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को बिजी रखा, शादी करा, काम धंधा करा, ठीक है, और वो ये मान चुके हैं कि नशा नहीं करना है किसी भी सूरत में। तो आप भी मान लो कि किसी भी सूरत में नशा नहीं करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मदद लेनी है, कोई गिल्ट चल रहा हो तो कॉल करनी है, मीटिंग जाना है, तो आप भी ऐसा मान लो। ऐसा नहीं है कि जो मीटिंग नहीं करते वो नशा नहीं छोड़ सकते। इस कार्यक्रम में लिखा हुआ है कि जो मीटिंग नहीं करते हैं वो भी नशा छोड़ सकते हैं। तो अगर आप इन तरीकों पे चलते हो कि एक तो अपने बताए हुए तरीके, है ना, छोड़ दो, झोला उठाओ, सेंटर पहुंचाओ, घर वालों के थ्रू, घर वालों से बात करके, ठीक है, वहां से आके मीटिंग शुरू कर दो। ये नहीं है कि वहां से आके ना मीटिंग कर रहा हो ना कुछ कर रहा हो और आराम कर रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, ठीक तो हो गया, नहीं, बीमारी कब आपको चारों खाने चित कर दे पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आप नशा बंद कर सकते, तो इस तरीके से आप नशा बंद कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सोचोगे
वह कैसे होगा, कौन 15 दिन जाए, कौन मीटिंग करे, नहीं कुछ नहीं सोचना। कार्यक्रम हमसे कह रहा है कि हमें 15 दिन महीने के बारे में नहीं सोचना, हमें तो वन डे एट ए टाइम आज के हिसाब से सोचना है कि आज हमें क्या करना है, बस एक दिन की सोचना है। कार्यक्रम साफ साफ मना कर रहा है कि बरसों की नहीं सोचना, ना गुजरे हुए पल के बारे में सोचना, वर्तमान के बारे में आज और अभी में जीना है, भविष्य के बारे में नहीं सोचना। तो एक दिन के हिसाब से सोच, एक दिन के हिसाब से जी। आज नशा नहीं करना, आज मीटिंग करनी है, आज खुश रहना है, आज बिंदास रहना है, आज रिकवरिंग एडिक्टों के साथ रहना है। बस दिल पे बोझ मत ले, कैसे होगा क्या होगा, तू कदम बढ़ा, सब ऑटोमेटिक हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरा नशा छूट जाएगा। धन्यवाद।